हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुमार बी एड एग्ज़ाम जो 2020 में 2021 में जो कंडक्ट हुआ था उसका साइंस का पेपर हम हल करेंगे। देखिए, मैं थोड़ा आपको पहले ओवरव्यू दे दूँ बी एड एग्ज़ाम का। इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं जो 1.5 घंटे के होते हैं और मैक्सिमम 100 मार्क्स के होते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो है, इसमें जो फर्स्ट पेपर आता है वो आता है हिंदी और आपका जीके का, जो होता है 100 मार्क्स का, और आपको करना होता है कम से कम 1.5 घंटे के अंतर्गत करना होता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है ओएमआर शीट द्वारा, और दूसरा एग्ज़ाम होता है जो होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका जो सब्जेक्ट है उसका। तो ये साइंस सब्जेक्ट का हम आप हल करेंगे। ये 50 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं। तो टोटल 100 नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इसमें हम साइंस का सेट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स से है। मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये दिया हुआ है कि आइगन वैल्यू बतानी है, का योग कितना होगा। तो इसका हो जाएगा, देखिए ये हल करेंगे तो हम इसका आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर ए आ जाएगा x + y + z। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर लेते हैं। निम्न में से कौन सा वेक्टर होस्ट है जो नीति के कारक जीव फैलाने हेतु उत्तरदायी होता है। देखिए ऑप्शन से हैं एनोफ्लीज, हाउस फ्लाई, सीसी फ्लाई एंड सैंडी फ्लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य में हृदय द्वारा प्रति मिनट कितना रक्त पंप होता है। 1 से 2 लीटर, 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर या 0.5 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर प्रति मिनट पूछ रहा है, प्रति मिनट होता है 5 से 6 लीटर। तो अगला क्वेश्चन है, पेनक्रियाटिक लाइपेज की क्रिया करता है। पेनक्रियाटिक जो लाइपेज है क्रिया करता है ग्लाइकोजन पर, ट्राइग्लिसराइड पर, पॉलीपेप्टाइड पर और डाइसैकराइड पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइग्लिसराइड पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हृदय में पेसमेकर स्थित होता है दाएं अलिंग की दीवार पर, बाएं अलिंग की दीवार पर, अलिंग पर और अंतरानिलय पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाएं अलिंग की दीवार पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष संबंधित है। देखिए प्रकाश वर्ष संबंधित है ऊर्जा से, गति से, दूरी से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी से। प्रकाश वर्ष से एक दूरी मापने की इकाई होती है जो खगोलीय पिंड चीज़ों में यूज होता है। और विटामिन के सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ स्रोत को पहचानिए बोल रहा है। ऑप्शन से हैं पालक, सलाद, मूली, मछली, ब्रोंकली, पत्ता गोभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी विटामिन के स्रोत हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी डैश प्रक्रिया से पहुंचती है। प्रवाहकत्व, पारस्परिक, या सी है विकिरण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी जीव के विकास के इतिहास को कहते हैं रिवर्जन, ऑन्टोलॉजी, फाइकोलॉजी और एपिजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइकोजेनी। क्वेश्चन नंबर 60 है, धारा का मात्रक है। धारा का मात्रक देखिए सीधे दिख रहा है एम्पेयर। और 61 है, पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की थी। जोनास सॉक ने, LV सविन ने, सोलोमन वॉकमैन ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोनास सॉक ने। 62 है, बृहस्पति की कक्षीय गति है। बृहस्पति की कक्षीय गति पृथ्वी की कक्षीय गति से अधिक, पृथ्वी की कक्षीय गति से कम, पृथ्वी की कक्षीय गति के बराबर या शून्य।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की कक्षीय गति के से कम, ऑप्शन नंबर बी। 63 है, यदि अचानक पृथ्वी अपने द्रव्यमान में कोई परिवर्तन किए बिना अपने वर्तमान आकार से आधी हो जाती है तो दिन की लंबाई क्या होगी। देखिए ये कह रहा है अचानक द्रव्यमान में कोई परिवर्तन किए बिना अपने वर्तमान आकार से आधी हो जाती है तो दिन की लंबाई, ठीक है। पूरे दिन की लंबाई कितनी होती है, 12 घंटे होती है, टोटल 24 घंटे होती है, तो आधा करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 घंटे। बस के अचानक रुकने पर बस यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो बस की जड़ता के कारण, यात्री की जड़ता के कारण, बाहरी बल के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका यात्री की जड़ता के कारण। और अगला है रॉकेट किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है। द्रव्यमान का संरक्षण, कोणीय गति का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण या रेखीय गति का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेखीय गति का संरक्षण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फेरेड किसकी इकाई है, क्षमता की, आवेश की, द्रव्यमान की या ऊर्जा की। तो यह है क्षमता की। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी गति है। एक विमान की लैंडिंग, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चलती ट्रेन के पहिए, सीधे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन एक आयामी गति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 68 है, लंबी कूद में एथलीट द्वारा अनुभव की जाने वाली अधिकतम शक्ति है। उड़ान भरने पर, अधिकतम ऊंचाई पर, लैंडिंग पर, हर जगह एक ही बार। देखिए ऑप्शन है उड़ान भरने पर, अधिकतम ऊंचाई पर, लैंडिंग पर, हर जगह। देखिए उड़ान भरने पर सर्वाधिक शक्ति अनुभव की जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 69 है, एक कण एक समान चाल से एक वृत्त में घूम रहा है। कोई कण है, एक वृत्त है, तो यह में कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय गति पर घूम रहा है, तो इसमें नित्य है वेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा या विस्थापन। तो देखिए वृत्ताकार चाल पर चल रहा है तो इसमें गति ऊर्जा होगी। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा विमाहीन है। देखिए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बीमा होती है, प्लांक स्थिरांक की भी बीमा होती है, उत्तल लेंस की आवर्धन शक्ति इसकी बीमा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से वेक्टर मात्रा की पहचान कीजिए। देखिए दूरी जो है, दूरी अदिश राशि है, कोणीय संवेग एक सदिश राशि हो जाएगी, और ऊष्मा अदिश राशि है, और ऊर्जा भी अदिश राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेक्टर मतलब होता है सदिश राशि कौन सी है, कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर बी। 72 अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनिडिया पाई जाती है। तो कोनिडिया जो है ये मुख्यतः पेनिसिलियम में पाई जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैव उर्वरक का एक उदाहरण है। जैव उर्वरक का उदाहरण एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोबैक्टर या उपयुक्त सभी। तो 73 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी एक ही वर्ग के जीव हैं। अगले पढ़ते हैं 74 क्वेश्चन में, टर्नर सिंड्रोम में अनुवांशिक स्थिति है। तो आप सभी जानते हैं टर्नर सिंड्रोम में, तो राइट आंसर हो जाएगा XO। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्राव करती है। देखिए मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण पीनियल ग्लैंड करती है, जो पश्चिम मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। इसे थर्ड आई भी बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं 76 निम्नलिखित में से कौन मध्य चक्र ओस्टस साइकिल को प्रदर्शित नहीं करता। देखिए गाय, हिरन, कुत्ता, बंदर से राइट आंसर हो जाएगा, और सभी एक ही प्रकार के नहीं वाले, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव में ABO रुधिर वर्ग उदाहरण है।
डोमिनेंस का, प्रभाविता का, सप्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता का या स्वतंत्र अभिव्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडोमिनेंस, सप्रभाविता। अगला क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं 78। निम्नलिखित में से क्या एक रिश्तेदार प्रोटीन है? तो रिश्तेदार प्रोटीन मायोसिन होता है, मायोसिन एक रिश्तेदार प्रोटीन है। 79 हो जाएगा चपटे कृमियों में पाई जाने वाली उत्सर्जी संरचनाएं कहलाती हैं? तो वृक्क, आदि वृक्क, मेलिपिगी नलिकाएं और ग्रीक ग्लैंड्स। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि वृक्क। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस अवस्था में विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन या डिप्लोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैकेटीन। 81 है जीवाणु एवं कवक द्वारा अपरदन को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देना कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचे, ऑप्शन नंबर सी। 82 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक टमाटर में अनिश्चित फलन को प्रेरित करता है? ठीक है, टमाटर में अनिश्चित फलन को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन, ऑक्सिन हो जाएगा। 83 है कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियां आधारित हैं सहोपकारिता से, स्पर्धा से, परभक्ष से या अंतर्जातीय परजीविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परभक्ष। 84 है फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं? उभयलिंगी तथा समथैल्सी, एकलिंगी तथा समथैल्सी, उभयलिंगाश्रयी तथा विषमथैल्सी, एकलिंगाश्रयी तथा विषमथैल्सी। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, उभयलिंगी तथा समथैल्सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85 ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन, स्थूल प्रवर्धन, पूर्ण सशक्तता, कायिक संकरण। देखिए कायिक संकरण नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सूक्ष्म प्रवर्धन। 86 में जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपमार्जक, संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के डिब्बे हटाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 87 है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 माह है, इस पदार्थ के 3/4 भाग के क्षय होने में समय लगेगा। ये फॉर्मूला रखेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 6 माह, 4 माह, 8 माह और 12 माह। तो ये कह रहा है कि अर्धायु 4 माह है तो 3/4 भाग में क्षय होने में समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 माह। अगला क्वेश्चन है कि कैसिन का सबसे अच्छा स्रोत है? कैसिन देखिए दूध में सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और विषाणु बना होता है प्रोटीन लिपिड से नहीं, न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन से। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पानी का घनत्व अधिकतम होता है, घनत्व ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये जम जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण है? इंद्रधनुष परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, अपकीर्णन नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन अपवर्तन। तो 92 है निम्नलिखित में से कौन स्टेनलेस स्टील का एक महत्वपूर्ण तत्व है? स्टेनलेस स्टील कॉपर, निकेल, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। डी हो जाएगा। और 93 है साइनाइड प्रक्रिया का उपयोग निष्कर्षण में किया जाता है? साइनाइड एल्यूमिनियम के, तांबा के, जस्ता के और सिल्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। 94 है सिनेबार एक अयस्क है? पारा का, टिन का, जिंक का, लेड का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा, मरकरी।
95 है, प्राय मनुष्य में पाए जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है। तो कोबाल्ट नहीं है, आयोडीन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम 40 राइट आंसर हो जाएगा। क्लोराम्फेनॉल है पीड़ाकरोधी, पीड़ाहारी, प्रति अवसाधक या प्रतिजीवाणिक। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिजीवाणिक।